ऑटोकैड के अंदर 3 से 4 तरीके का एरे होता है। एरे का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी एक नहीं, एक से ज़्यादा कॉपी, मतलब मल्टीपल कॉपी अगर आपको क्रिएट करनी है और वो भी किसी एक फिक्स पैटर्न के अंदर, ठीक है, तो उसी को ही हम एरे बोलते हैं। एरे बेसिकली आपका 3 तरीके का होता है। अगर आप मॉडिफाइड टूल बार के अंदर आओगे तो आपको मिरर ऑफसेट के नीचे रेक्टेंगल एरे मिलेगा, ठीक है। हमें 3 तरह के एरे पता होने चाहिए कम से कम, तो ये 3 तरह के एरे आपको मिलेंगे एरे टूल बार के अंदर। किसी भी टूल बार के ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ मिलेगा एरे टूल बार, ठीक है। अब ये टूल बार कौन सी है? ये वाली, ठीक है। सबसे पहले होता है अपना रेक्टेंगल एरे, दूसरा होता है पथ एरे, और तीसरा होता है हमारा पोलर एरे। मैकेनिकल के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। अब एरे का मतलब क्या है? जैसे अभी इसमें प्रीव्यू में भी देख रहे हो कि एक सर्कल है, उसके साइड में एक चेयर बना रखी है, ठीक है। टेबल लगा लो उस सर्कल को, और टेबल के साथ में एक चेयर है। हमें एक चेयर उस सर्कल के चारों तरफ मल्टीपल कॉपी में अरेंज करवानी है, ठीक है। अब ये सर्कल के चारों तरफ हो गया तो पोलर एरे बोला गया। जब भी आप सर्कुलर टाइप में अपनी मल्टीपल कॉपी क्रिएट करना चाहो, वहाँ पर हम पोलर एरे हम हमेशा यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है पथ एरे हमारा। पथ एरे, पथ का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई एक हाफ वे होगा, कोई लाइन हो सकती है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, डायगोनल, वर्टिकल, जिगजैग लाइन हो सकती है। उस जिगजैग लाइन के ऊपर या जो भी जिस भी टाइप का आपका लाइन पथ है, उसके ऊपर वही सिंगल ऑब्जेक्ट से मल्टीपल ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करने हो, ठीक है। तीसरा होता है हमारा रेक्टेंगुलर एरे। इसका काम क्या होता है कि ये एक टेबल की फॉर्मेट में आपको चीज़ें अरेंज करने के लिए या मल्टीपल कॉपी अरेंज करने के लिए पॉसिबिलिटी देता है, ठीक है। तो अब इनका वन बाय वन यूज़ हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम रेक्टेंगल एरे ही देखते हैं। तो रेक्टेंगल एरे के लिए हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल ही बनाई, ठीक है। आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो, सर्कल लो, रेक्टेंगल लो, सर्कल लो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है। हमें बेसिकली समझना है कि रेक्टेंगल एरे का यूज़ कैसे करना है। जैसे कीबोर्ड के अंदर आपकी न्यूमेरिकल कीपैड है, मान लो इसमें एक की है आपकी, और ये पूरी टेबल आपको की अरेंज करनी है, ठीक है। एक की है, उसके साथ आपको पूरी टेबल बनानी है। तो टेबल के अंदर होता क्या है, रो और कॉलम होते हैं। हॉरिजेंटल होती है आपकी रो और वर्टिकल होते हैं कॉलम। तो हम गए रेक्टेंगल एरे पे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एरे। जैसे आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, जिसका भी आपको एरे करना है, सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली आपका एरे बन जाएगा। अब इस एरे के अंदर क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 रो हैं और 4 कॉलम, ठीक है। अगर ये कॉलम हमें कम या ज़्यादा करने हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन आएंगे आपके कॉलम एंड रो के। आप कॉलम पे क्लिक करो, 4 कॉलम है, 4 की जगह मान लो आपको 8 चाहिए है, हमने 8 डाल दिया, एंटर, वो 8 हो गई। 8 कॉलम क्रिएट होने के बाद ये बोलेगा डिस्टेंस के लिए कि 2 कॉलम के बिटवीन जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर वो कम या ज़्यादा आपको करना है तो ये बता सकते हो। ये 498 हर एक इन 8 कॉलम के बिटवीन जो टोटल डिस्टेंस बनता है वो बताया है, ठीक है। तो अगर ये आपको कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से उसको चेंज करवा सकते हो। हमने कर दिया 490 से 450, ठीक है। तो अगर नहीं करना हो तो एज इट इज़ ब्लैंक एंटर कर देना वहाँ पर। फिर आता है रो। तो हमारी 3 रो आई हैं, 3 दिखा रहा है। अब 3 की जगह मान लो हमें 6 रो चाहिए, तो हमने क्या किया, 6 डाल के एंटर कर दिया, और फिर सिमिलर उनके बिटवीन भी जो डिस्टेंस है वो ये बता रहा है 474। हमें जितना भी चाहिए वो डालो और एंटर कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका एरे। अच्छा, एरे की खासियत क्या होती है कि जब आप एरे कंप्लीट कर लेते हो तो जो ऑब्जेक्ट आते हैं वो ग्रुप में होते हैं। अभी हम ये जो बॉक्सेस देख रहे हैं ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर इनमें से मान लो कोई बीच में से कोई बॉक्स आपको हटाना हो तो आप नहीं हटा सकते। अगर क्लिक करोगे तो पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट है तो पूरा ही सिलेक्ट होगा, डिलीट करोगे तो पूरा ही डिलीट होगा। तो यहाँ पर अगर आपको इनमें से कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करवाना है, ठीक है, इरेज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये
एरे जो है वो एक्सप्लोड करना पड़ेगा। एक्सप्लोड आपकी मॉडिफाई के अंदर लास्ट में एक कमांड आती है, एक्स शॉर्टकट है, एक्स एंटर जैसे ही करोगे तो आपका एक्सप्लोड कमांड एक्टिव हो जाएगा। आपको सिंपली करना क्या है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है। अब ये सारे आपके अलग अलग हो गए। जो भी ऑब्जेक्ट आपको रिमूव करना है उसको अपना सिंपली सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। ठीक है, अब ये एरे नहीं रहा। ठीक है, ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट हो गया आपका, अब ये एरे नहीं है। सेकंड आता है हमारा पथ एरे। पथ एरे के लिए आपके पास पहले कोई पथ होना चाहिए, मतलब कोई लाइन लगी होनी चाहिए जिसको आप पथ मान के काम करोगे। तो जैसे मान लो ये एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक पथ हो सकता है, कोई वर्टिकल लाइन हो सकती है, ठीक है, कोई डायगोनल लाइन हो सकती है, और एसपी लाइन से अगर आप जिगजैग बनाना चाहो तो वो भी आप अपने एरे के अंदर एज ए पथ यूज़ कर सकते हो। अब इन चार तरह के पथ के ऊपर, ठीक है, आर्क भी आप यूज़ कर सकते हो एज ए पथ। ठीक है, इनमें से कोई भी अगर आपका काम है, ठीक है, तो मान लो हमें एक सर्कल इस एसपी लाइन के ऊपर अरेंज करना है। ठीक है, ये जो जिगजैग लाइन है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अपना पथ एरे लेंगे, जिस चीज़ का एरे करना है उसको सेलेक्ट करेंगे एज ए ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। ठीक है, और ये कहेगा भी पथ सेलेक्ट करो। अब तो जो भी आपका पथ है उसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करोगे उसके ऊपर ऑटोमेटिकली आपके आइटम अरेंज हो जाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि हमें अपने अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर सर्कल अरेंज करने हैं, भाई ये कितने हैं कितने नहीं, हमें तो नहीं मालूम। तो इसको पता करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे आइटम का ऑप्शन मिलेगा, आइटम पे आओ। ये भी क्या कह रहा है कि भी जो आपका पथ है उसके ऊपर जो आइटम आपने एरे किया है उनके बीच में टोटल जो डिस्टेंस है वो 54 का है। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस आप बढ़ा दोगे तो आइटम कम हो जाएंगे, अगर ये डिस्टेंस कम कर दोगे तो आइटम बढ़ जाएंगे। अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे इसमें, हमें जस्ट ये पता करना है कि ये आइटम हैं कितने। ठीक है, हम बगैर कुछ चेंज किए यहाँ पर ब्लैंक एंटर कर रहे हैं तो ये लास्ट में बता देगा भी 18 आइटम, मतलब ये टोटल 18 सर्कल आपके हैं। अगर ये सर्कल आपको बढ़ाने या कम करने हैं तो आपको डायरेक्टली यहाँ सर्कल ऐड नहीं करने, आपको डिस्टेंस कंट्रोल करना है। यहाँ पर भी ब्लैंक एंटर कर देना, वापस आइटम का ऑप्शन आएगा, उस पर जाओ, यहाँ डिस्टेंस कम करो। कॉमन सी बात है, डिस्टेंस अगर कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आइटम बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो आइटम कम हो जाएंगे। तो 50 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे हो गए 19 सर्कल। ये है आपका पथ एरे। जब आपका एरे हो जाए तो अपना एस्केप कर दो या डबल एंटर कर देना, ठीक है, कमांड से बाहर आने के लिए। अब ये भी सिमिलर एरे की तरह ग्रुप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, अगर अलग अलग करने हैं तो एक्सप्लोर करवा सकते हैं। ठीक है, अब पथ चाहे आपका कैसा भी हो। तीसरा एरे आता है हमारा पोलर एरे, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है मैकेनिकल के अंदर खासकर। पोलर एरे का मतलब है कोई भी आप एरे करना चाह रहे हो जिस भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उसके लिए कंडीशन ये है कि वो सर्कल पैटर्न में होना चाहिए। ठीक है, मान लो जैसे ये लाइन है, इस जैसी लाइनें हमें 20 लाइन और चाहिए, लेकिन हर एक लाइन अपने सर्कल पैटर्न के अंदर ही हो। ठीक है, जैसे सर्कल के अंदर लगा रखी हो, तो इसका किस तरीके से करेंगे। अच्छा, इस लाइन एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी आप एक साथ ले सकते हो अपने एरे के अंदर, खासकर पोलर एरे के अंदर। अभी हमारे पास एक लाइन और एक सर्कल है, इन दोनों का हमें एरे करना है एक साथ। तो हम क्या करेंगे, अपना पोलर एरे लेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, ये पूछेगा सेंटर पॉइंट, भाई किस सेंटर के अकॉर्डिंग इनका एरे हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, लाइन का एंड पॉइंट ले रहे हैं, इस लाइन के एंड पॉइंट को सेंटर मान के ये चारों तरफ एरे कर दे। जैसे हम सेंटर पॉइंट क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एरे कर देगा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट 6 आइटम क्रिएट करता है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, आइटम पे आओ तो ये दिखा देगा भाई 6 है। अगर आपको यहाँ जितने कम या ज़्यादा चाहिए आप यहाँ एंटर कर दो। हमें रिक्वायर्ड थे 20 आइटम, 20 डाल के एंटर किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके 20 आइटम क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, कम या ज़्यादा करने हैं तो
इसी के अंदर आइटम की क्वांटिटी हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये भी एरे है तो ग्रुप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अगर कोई आइटम यहाँ से इस ग्रुप में से इरेज करना है तो हमें ये पहले एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा देख लो, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट कैसा भी हो सकता है, मैकेनिकल की ड्राइंग्स के अंदर हमारे काफ़ी ज़्यादा पार्ट ऐसे होते हैं जो पोलर एरे से बनते हैं। ठीक है, जैसे ये सर्कल के अंदर काफ़ी सारे सर्कल हैं, जहाँ पर अलग अलग शेप, जैसे ये सारी पोलर एरे से हैं। तो ड्राइंग में कुछ भी हो सकता है, अगर मल्टीपल कॉपी है तो समझ लेना वो एरे का काम है। पोलर एरे के बाद अपना आता है एक और तरह का एरे, होता है कॉपी एरे। जैसे हम नॉर्मल कॉपी करते हैं तो उसके साथ में एक एरे और भी होता है। सपोज हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, जैसे पत्थर हमने किया था, और इस लाइन के ऊपर एक वर्टिकल लाइन और भी है। हम क्या चाहते हैं कि इस लाइन की 20 कॉपी इस लाइन के ऊपर अरेंज हो जाए। अब किस लाइन के ऊपर कितना गैप बनेगा वो हमें नहीं पता। ठीक है ना, वो तब पता चलेगा जब हमें इसका डिस्टेंस पता होगा, तो वो हमें नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी एरे यूज़ करेंगे। कैसे, कॉपी पे गए, कॉपी किया ऑब्जेक्ट जिसकी है, बेस पॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ तक तो है नॉर्मल कॉपी। ठीक है, अब जहाँ रखेंगे वहाँ कॉपी आ जाएगी। ठीक है, अभी हम कहीं क्लिक नहीं कर रहे, हम थोड़ा सा नीचे आएंगे कमांड विंडो में, यहाँ ऑप्शन आएगा एरे का। ठीक है, एरे पे क्लिक किया, ये पूछेगा भी कितनी कॉपी करनी है, नंबर ऑफ़ आइटम्स, तो हमने डाल दिया 20। फिर हमें इस लाइन की 20 कॉपी करनी है, 20 कॉपी आ रही हैं। लेकिन अभी ये जो कॉपी हैं वो क्या है कि जितने डिस्टेंस के अंदर आपको सेट करनी है, आप अपना माउस क्लिक कर दो। मान लो अगर हम लास्ट पॉइंट लेते हैं तो इस लाइन की टोटल लेंथ उनके बिटवीन डिस्टेंस सेट हो जाएगी। लेकिन हमें तो क्या करना है, इस लाइन को ऊपर ही 20 सेट करनी है। तो नीचे फिर एक ऑप्शन और मिलेगा फिट का, फिट पे क्लिक करोगे तो अब ये जहाँ आप लास्ट पॉइंट क्लिक करोगे उसके बिटवीन आपकी कॉपी सेट कर देगा। ठीक है, ये है आपका कॉपी एरे। दोबारा देख लो, कॉपी लिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, बेस पॉइंट उठाया जहाँ से कॉपी हमें पिक करनी है। जैसे बेस पॉइंट पिक कर लेते हो तो नीचे एरे का ऑप्शन आएगा, नंबर ऑफ़ आइटम मांगेगा, जितने भी रिक्वायर्ड हैं अपने एंटर करो। देन एक डिस्टेंस के अंदर अगर वो फिट करने हैं तो नीचे फिट, और अपना लास्ट पॉइंट क्लिक कर देना और एंटर। ठीक है, ये हो गया आपका कॉपी एरे। काफ़ी काम की कमांड है ये, मैकेनिकल के अंदर तो यूज़ होती हैं, सिविल के अंदर भी यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, जैसे हम अगर कॉपी एरे का एग्जांपल लें तो स्टेयरकेस डालने के लिए हम कॉपी एरे का यूज़ कर सकते हैं सिंपली।